दोस्तों, यह है नवाबों का शहर लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी के साथ साथ इस राज्य का एक अभिन्न अंग है। लखनऊ शहर अपनी खास नजाकत, तहजीब वाली बहुत सांस्कृतिक खूबी, दशहरी आम के बगानों और अपने चिकन की कढ़ाई के काम के लिए जाना जाता है। वहीं यह शहर अल्पसंख्यक मुसलमानों की बहुसंख्यक आबादी वाला एक जिला है, जहाँ पर सिया नवाबों द्वारा प्रस्तुत कविता, संगीत, शिष्टाचार और लजीज व्यंजनों को हमेशा से संरक्षण दिया गया है। गोमती नदी के किनारे पर बसा लखनऊ शहर कानपुर के बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी इलाका है, जिसे पूर्व में नवाबों का शहर, स्वर्ण नगरी और सिराजे हिंद जैसे कई नामों से जाना जाता था। वहीं आजकल लखनऊ एक जीवंत शहर है, जहां पर हो रहे आर्थिक विकास के कारण यह भारत के सबसे तेजी से बढ़ रहे गैर महानगरों की सूची में शीर्ष 15 शहरों में से एक आता है। लखनऊ शहर उत्तरी भारत का एक प्रमुख कमर्शियल ट्रेड जोन है, जो अभी के वर्तमान दौर में उत्पाद और संसाधनों के निर्यात का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इस शहर में कई बड़ी उत्पादन इकाइयों ने अपने प्रोडक्शन प्लांट स्थापित किए हैं, जिनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स, अवरेडी इंडस्ट्रीज और स्कूटर इंडिया लिमिटेड आता है। साथ ही इन सबके अलावा भी इस शहर के लघु और मध्यम उद्योगों में टेराकोटा, पोर्सिलीन, चीनी मिल के बड़े बड़े कारखाने और यहाँ के चिकन के व्यापार और लखनऊ की जरदोजी भी शामिल है, जो यहाँ के घर घर में फैला हुआ है। दरअसल चिकन लखनऊ की एक प्रसिद्ध शैली है, जो यहाँ की कसीदाकारी का एक उत्कृष्ट नमूना है। वहीं लखनवी जरदोजी यहाँ का एक लघु उद्योग है, जो कुर्ते और साड़ियों जैसे कपड़ों पर अपनी कलाकारी की छाप चढ़ाते हैं। लखनऊ शहर अपने मशहूर मलिहाबादी दशहरी आम के अपने अलग स्वाद और सुगंध के कारण पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, जिसे भारत सरकार द्वारा जीआई टैग भी दिया गया है। तो आइए अब जानते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में। तो अभी का लखनऊ उस क्षेत्र में स्थित है जिसे पहले अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि लखनऊ शहर प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था, जो भगवान राम की विरासत थी और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को इसे समर्पित किया था, जिसके कारण पहले इसे लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से भी जाना गया, जो बाद में बदलकर यह लखनऊ के नाम से जाना जाने लगा। इस शहर के वर्तमान स्वरूप की स्थापना अवध के नवाब आसफ-उद-दौला ने 1775 ईस्वी में की थी, लेकिन 1850 ईस्वी को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में इसे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। समुद्र तल से 123 मीटर की ऊंचाई पर कुल 631 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल भूभाग पर फैला लखनऊ शहर अभी के दौर में यह लखनऊ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय और उत्तर प्रदेश राज्य की न्यायिक राजधानी है। इस शहर की अगर जनसंख्या की बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार उस समय इस शहर की टोटल पॉपुलेशन 2.9 मिलियन थी, जो 2023 में बढ़कर 5.3 मिलियन के आसपास हो गई है। और ये जनसंख्या के लिहाज से यह उत्तर प्रदेश राज्य का 5वां और संपूर्ण भारत का 11वां सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में इस शहर में प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 5,500 लोगों का जनसंख्या घनत्व बनता है। वहीं सेक्स रेशियो के मामले में इस शहर में प्रत्येक 1000 पुरुषों की संख्या पर मात्र 915 महिलाएं ही पाई जाती है। 85.5% लिटरेसी के साथ लखनऊ शहर यहाँ के सबसे पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों वाले शहरों की सूची में शामिल है। वहीं लैंग्वेज की अगर बात करें तो इस शहर में लोग सबसे अधिक हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। धार्मिक जनगणना की विविधता को यदि देखें तो पता चलता है कि लखनऊ की मौजूदा आबादी में से 71% की जनसंख्या हिंदू, 26% मुस्लिम, 1% सिख, 1% क्रिश्चियन और 1% में से जैन, बौद्ध और अदर रिलीजन को मानने वाले लोग आते हैं। इकोनॉमी के एक्सपेक्ट में देखें तो लखनऊ शहर की टोटल जीडीपी यहाँ के लघु और मध्यम उद्योग और यहाँ के खेती बाड़ी पर निर्भर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर की टोटल नॉमिनल जीडीपी लगभग 3.83 बिलियन यूएस डॉलर है। वहीं इस शहर की पर कैपिटा इनकम $1363 यानी 96,000 रुपया प्रति व्यक्ति सालाना है, जो राज्य के बाकी अन्य शहरों की तुलना में ठीक ठाक है। तो आइए अब नजर डालते हैं लखनऊ शहर के ट्रांसपोर्टेशन पर। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में लखनऊ शहर से होकर NH-25, NH-27 और NH-30 की सड़कें गुजरती है, जहां पर आपको साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और सिटी बसेस UP32 RTO कोड के साथ चलती और दौड़ती भी नजर आएंगी। रेलवेज की अगर बात करें तो लखनऊ शहर के अलग अलग हिस्सों में कई रेलवे स्टेशनों द्वारा माल ढुलाई और यात्री सेवाओं की सुविधा प्रदान की जाती है। लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन यहाँ के 4 बाग में स्थित है, जिसे 1923 में बनाकर तैयार किया गया था और वर्तमान दौर में इसे नॉर्दर्न रेलवे डिवीजन के द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अलावा भी इस शहर का लखनऊ जंक्शन इस शहर के अलग अलग शहरों के साथ साथ देश के कई प्रमुख महानगर जैसे नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलोर जैसे शहरों से रेल कनेक्टिविटी द्वारा जुड़ा है। हालांकि लखनऊ शहर का गोमती नगर रेलवे स्टेशन, डालीगंज, लखनऊ सिटी, मानक नगर, काकोरी, आलमनगर और ऐशबाग जैसे अन्य छोटे बड़े रेलवे स्टेशन भी इस शहर के डेली नीड को पूरा करते हैं। वायु परिवहन के लिए लखनऊ शहर के पास इसका एक अपना हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से मौजूद है, जो स्मॉल एयरपोर्ट्स की श्रेणी में से विश्व के दूसरे सबसे अच्छे हवाई अड्डों की सूची में रखा गया है। मेट्रो रेल की सुविधा के लिए लखनऊ शहर के पास नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद के बाद इस राज्य का चौथा सबसे लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क मौजूद है, जिसे 5 सितंबर 2017 को गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया था। अंत में इस शहर के स्पोर्ट्स पर नजर डालें तो पता चलता है कि लखनऊ का इकाना स्टेडियम यहाँ का सबसे फेमस क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ पर प्रत्येक साल कई सारे इंटरनेशनल मैचेस और IPL मैचेस भी खेले जाते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर
जरूर बताइएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन।